पूर्णमदः पूर्णतपूर्णमुदच्यते पूर्णस्पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम पुरुष देवता नमः स्वाहा। ओम बुद्ध देवता नमः स्वाहा। ओम सूर्य देवता नमः स्वाहा। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सतमत भाको। संवत विक्रम दौ अरंगा, महाकोखरस चतुर्पगंगा। राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। सुरंचत सुदर सच्चारी, तिनको वंश भय तुम्हारी। तब तक सुंदर मत्ती कोया, बिना महामद पार न होया। तब से मानो जंतु विकारी, समृत नाथ देह व्रत भारी। हर सुंदर निर्माण होई, तुलसी वचन सद सच होई। यो न पिता जनितयो विधाता, धामानि वेदम भूनानि विश्वायो। देवानां नाम धाय कव्यवम संपर्सनम भून यत्तयद्दया। यथ कलोगत्पराय जनेषु गरगर मृड धर्म तरणाय सत्वेन भगवान दृश्यति। आस्वामासु मारुहा देवदत्त जगतपति आसना साधुत मनम सदश्वरे गुरुम गीतः। मैं ज्यादा वेदों के मंत्र नहीं खींचूंगा, वरना हाशिमपुर के लोग बोलेंगे कि मौलवी बुला कर लाया है या पंडित। सीबीआई की जांच करा, हो सकता है पंडित निकलेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर जलवा अफरोज निहायत ही मौक़र व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर दराज कुर्ब ज़वार से तशरीफ लाए हुए निहायत ही मौक़र सामीन हजरात, पर्दे के पीछे बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, मुस्तकबिल के होनहार अजीज बच्चों, आपके इस हाशिमपुर के इस जलसे में पहली बार आने का मौका मिला है और मुझसे 1 तारीख का डेट लिया गया और बिठाया मुझे स्टेज पर ला करके 2 तारीख को। दर हकीकत मेरा ये टाइम नहीं है और इस डेट को जो जलसा हो रहा है ये हमारा नहीं है। मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमें जो टाइम, जिस वक्त हमसे आपने टाइम लिया है, जिस तारीख को डेट लिया है, आप उस तारीख को हमें लाके बिठाएं और उस वक्त बिठाएं जब हिंदू लोग हों, उस वक्त बिठाइए जहां एडवोकेट लोग हो, उस वक्त हमें लाकर स्टेज पर बिठाइए जहां प्रोफेसर लोग हो, एडवोकेट लोग हो, हिंदू लोग हो। उनको उनकी धार्मिक किताबों से पढ़ के बताया जाए कि इस्लाम क्या है और हिंदुइज्म क्या है, बौद्धिज्म क्या है, सनातनिज्म क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, उनको उनकी किताबों से बताया जाए। घोड़ा गोश्त खाता नहीं है, घास खाता है। घोड़ा घास खाता है, गोश्त नहीं खाता। अगर घोड़े को घास के बजाय गोश्त दोगे खाने के लिए, नहीं खाएगा। जिसको जो गिज़ा है उनको उसी गिज़ा से समझाया जाए, तब उसको पता चले कि हाँ सच्चाई क्या है और धर्म क्या है। मैं खुतबा मसनूआ के बाद कुरान करीम की जो आयत मैंने तिलावत की है, इससे साफ और क्लियरली ये समझ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी प्रॉफिट बनाकर भेजा है। अब अल्लाह के रसूल के बाद नबियों का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और सिर्फ इस्लाम धर्म की किताब ही नहीं, आप हिंदुइज्म को उठा लीजिए, बौद्धिज्म को उठा लीजिए, सिख इज्म को उठा लीजिए, क्रिश्चियनिटी को उठा लीजिए, तमाम ग्रंथों के अंदर, तमाम धर्मों के अंदर हमें यह मिलता है कि लास्ट में जो रसूल आएगा, लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा, उसका नाम नरासंस होगा, कल्की होगा, उन्मा होगा
और विभिन्न विभिन्न नामों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताबीर किया गया है कि वो इस नाम का होगा और वही लास्ट प्रॉफिट होंगे। तुम्हें उसी के बताए हुए मार्ग पर, रास्ते पर चलना है। अगर उस रास्ते को फॉलो करोगे, उसको अपनाओगे, तो तुम्हें कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के बारे में, अपने हबीब के बारे में, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताता है और दुनिया वालों के सामने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली तस्वीर बताता है। कई लोगों, हमने तुम्हें जो नबी दिया है, हमने तुम्हें जो प्रॉफिट दिया है, हमने तुम्हें जो मैसेंजर दिया है, वो मैसेंजर कौन है? आइए कुरान की दुनिया में हम आपको दिखाते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए लोगों, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरमियान आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी प्रॉफिट बनाकर भेजा है। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कर बनाकर भेजा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत तमाम लोगों के लिए आम है, खास किसी के लिए नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है या फिर हिंदू धर्म के लिए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत आम है। आओ लोगों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरण में आ जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने लगो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने लगो, कामयाब हो जाओगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपको जानवरों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा गया, आपको चरिंदर परिंदों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा गया है। आइए हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को आपको दिखाएं कि आपकी रहमत इंसानों के लिए कैसा था, जानवरों के लिए कैसा था, यहाँ तक कि यहूदियों, ईसाइयों और मुशरिकों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कैसा था। आज के लोगों से में कोई सरोकार नहीं है, आज के जो धर्म के पंडित लोग हैं उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है कि वो आपको कैसा मैसेज दे रहा है, कैसा संदेश दे रहा है। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत तमाम लोगों के लिए आम है। लोगों, आ जाओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरण में, आ जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने लगो, कामयाब हो जाओगे। मक्का के अंदर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगमन नहीं हुआ था, यानी आप मक्का के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, अपने मकानात को जुए में लगा दिया करते थे, अपनी बीवी को जुए में बिठा दिया करते थे, अपने जवान बेटियों को बिठा दिया करते थे। लोगों, इन तमाम प्रथा को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया है। और आइए कल की पुराण उठाइए, देखे लिखा है धर्म तरणाय शतवेन भगवान तुरशियति। जब धर्म के अंदर गिलानी पैदा होगा, जब लोग धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, भगवान तुरशियति, भगवान एक अवतार भेजेगा, एक रसूल भेजेगा, एक नबी भेजेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानात् धर्मस्य तदात्मानः सृजामः परित्राणाय साधूनां विनाशाय कृष्णं धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। लोग अपनी किताबों को पढ़ते क्यों नहीं है? लोग अपने शास्त्रों को, लोग गीता को, बाइबल को, तौरात और ज़बूर को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को पढ़ते क्यों नहीं है? पढ़ेंगे तब तो क्लियरली समझ में आ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने लास्ट प्रॉफिट, लास्ट मैसेंजर बनाकर भेजा है। क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर तशरीफ लाए, आपने देखा कि लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। आपने देखा वो छोटी छोटी बच्चियां, आज उसको जिंदा दरगोर किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन तमाम पर्दों को देखा तो मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर क्यों कर रहे हो? लोगों अपनी बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर क्यों दबा रहे हो? लोगों अपनी बेटियों को, अपने लख्त जिगर को जमीन के अंदर क्यों गाड़ दे रहे हो? लोगों, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस दुनिया में जीने का हक दिया है, तुम्हें जीने का हक दिया है, वैसे ही तुम्हारी बेटियों को भी जीने का हक दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को यह गवारा नहीं हुआ। आपने लोगों को मैसेज दिया कि लोगों, इन तमाम प्रथा को खत्म करो, इन तमाम चीजों को मिटाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम गंदगी से लोगों को निकाला। धर्म तरणाय शतवेन भगवान तुरशियति। आपने इन तमाम गलाजत और गंदगी को पाक साफ किया है। लोगों,
1400 साल पहले लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। 1400 साल पहले अपनी बेटियों को लोग जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे। आज के इस मॉडर्न युग में, मॉडर्न दौर में लोगों लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जा रहा है। लड़कियों को मां के गर्भ पे मार दिया जाता है, हमल साकित कर दिया जाता है। आइए मैं आपको एक न्यूज सुनाऊं। इससे केवल 15-20 दिन पहले जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्रियों ने, सरकार ने ये सर्वे करनी चाहिए कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कैसा है, जनरेशन कैसा है, लड़कों का कितना है, लड़कियों का कितना है। लोगों, आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे, मेरे भाइयों, आपको सुनकर के हैरत होगी कि हमारे इस देश का, हमारे इस बिहार का जो सरकार है, उन्होंने सर्वे करने चाहिए। उन्होंने पता लगाना चाहा कि हमारे यहाँ लड़कियों का तादाद कितना है और लड़कों का तादाद कितना है। मेरे भाइयों, आज से केवल आपको 15-20 दिन पहले का रिपोर्ट दे रहा हूँ। सरकार ने जब ये पूरी जांच पड़ताल की और पूरे सर्वे करने चाहिए बिहार को, तो मेरे भाइयों वहां सिर्फ 50% लड़कियां और 100% लड़के को पाया गया है। यानी इसका मतलब यह होता है कि माओ के पेटों में जैसे ही बच्चे धारण करते हैं, गर्भ में आते हैं, अल्ट्रासाउंड के जरिए से लोग अपने बच्चों को चेक करते हैं कि हमारी बेटियां हैं या बेटा पल रहा है। जैसे देखा कि हमारी बेटियां हैं तो उसको गर्भपात कर दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। आज तमाम जो आपकी मशीनरीज है, जो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, तमामों को सील कर दिया गया है। मेरे भाइयों, आज से 10 से 15 दिन पहले की आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, यह हमारे बिहार का हाल है। बिहार की लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों को रोका है। आवाज की तरह तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बताया, फरमाया कि लोगों, तुम अपनी बेटियों की जिंदा दरबार क्यों कर रहे हो, अपनी बेटियों को दफन क्यों करते हो। आज वही दौर हमारे पास चलाया है कि सिर्फ 50% लड़कियां और 100% लड़के। सरकार ने तमाम मशीनरीज को, तमाम अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील कर दिया गया है। आज की मैं बात बता रहा हूं, इससे 2 दिन पहले मेरी बहन की तबीयत खराब थी, मैंने हॉस्पिटल गया, वहां के डॉक्टरों से जब मैंने बात किया तो उन लोगों ने मुझे बताया कि मौलाना साहब, यह हाल है हमारे बिहार का कि सिर्फ 25% लड़कियां या 50% लड़कियां और 100% लड़के हैं। मेरे भाइयों, तब सील कर दिया गया है, अल्ट्रासाउंड मशीन को बंद कर दिया गया है। जो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं, जो लोग अपनी बेटियों को गर्भ के अंदर मार दे रहे हैं, वो लोगों, वो नौजवान कमेटियों, ये तुम कर रहे हो, हमारे बूढ़े लोग नहीं कर रहे हैं।